कुंभ तो बहुत दिव्य है और मैं पूरा मेला घुमा हूँ। कोई पुलिस वाला ये नहीं पूछा कि मौलाना कहाँ जा रहे हैं। ये हो रहा है कि जिसको 2-3 किलोमीटर के बाद संगम पहुंचना चाहिए वो कम से कम 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चला। इसी दाढ़ी टोपी के साथ संगम चौकी पर FIR कराया, उसका वो दिया सूचना और उसके बाद मैं उन लोगों को अंदामा ले गया हूँ बैठाल के। अभी प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कुंभ तो बहुत दिव्य है, कुंभ की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे देश से बल्कि विदेशों से, उनके लिए जो व्यवस्था हुई है इसमें त्रुटि है। एक तो इन्होंने पूरे बाहरी फोर्स, बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लगा रखा है, जिनको लोकल लोगों को मेन उसमें होना चाहिए वो है नहीं, जिसके वजह से ये श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हैं। और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसको 2-3 किलोमीटर के बाद संगम पहुंचना चाहिए वो कम से कम 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहा है। तो उन लोगों की स्थिति देख के हम लोग दुखी हैं और जहां हो रहा है इन लोगों की सेवा हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों को तो जाने से मना किया है कि मुस्लिम नहीं कतई जाएंगे। नहीं मना है। टोपी वाले और दाढ़ी वाले नहीं रहे दिखेंगे, कोई मना नहीं है, ये सब सिर्फ चोटी वाले दिखेंगे। आप मेरी बात तो समझें। मैं स्वयं 29 तारीख के नहान के बाद 30 को मेरे गांव का एक व्यक्ति गायब हो गया था, आजमगढ़ मऊ का। उस औरत को ढूंढने के लिए 7 बजे कंपनी बाग में टहलने जा रहा था, वापस गया मेला स्कूटी लेके। और उन लोगों को ससम्मान खाना वाना देने के बाद पुराने ब्रिज आपके रेलवे का, वहाँ वो सारे लोग थे, एक महिला उनके यहाँ गायब हो गई। उसकी हमने लिया कापी और ले जाकर इसी दाढ़ी टोपी के साथ संगम चौकी पर FIR कराया, उसका वो दिया सूचना और उसके बाद मैं उन लोगों को अंदामा ले गया हूँ बैठाल के, 2-2 आदमी को करके 4 आदमी थे और आजमगढ़ की बस में बैठे। तो आप जब गए तो किसी ने रोका आपको? कोई नहीं, कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है मेले में। तो मतलब जो ये चीजें ये अफवाह है, र्यूमर चल रही हैं, ये सिर्फ मंच पर और बयानों पर बस है। र्यूमर है देश में। हाँ, ये मेले में कतई मैं फहीम खान, मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ इलाहाबाद का, और मैं पूरा मेला घुमा हूँ। कोई पुलिस वाला ये नहीं पूछा कि मौलाना कहाँ जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता, ये मुन्ना भाई हमारे कटरा के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सारे लोग जानते हैं कि मेले में हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में हम लोग राम वाटिका के बगल में रहते हैं, 40-50 घर मुसलमानों की आबादी। इन लोगों का भोजन पानी उन लोगों के साथ बैठकर करा रहे हैं सबको और मजा ले रहे हैं। घूम हम लोग बाहर मेले में वो नहाए, बाहर हम उनको नहला रहे हैं। प्रयागराज से अभी कुछ दिन पहले एक धर्म संसद हुई जिसमें यह पारित किया गया कि जिस तरीके से देश में वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड का गठन हो। जरूरत है देश में सनातन बोर्ड की? ये वो जाने, ये उनकी राजनीति है। हमारा मानना है कि वक्फ बोर्ड हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे पुरखों ने वक्फ में जो प्रॉपर्टी दान की है उसका कौन केयर टेकर होगा। सरकार उसकी आज तक जब नहीं देख पाई, सैकड़ों साल हो गया आज़ाद हुए देश को, तो आज वक्फ बोर्ड चाहे गलत चाहे सही, हम ये मानते हैं कि 90% प्रॉपर्टी वक्फ की कब्जा है, खुद मुसलमानों के यहाँ कब्जा है। गैर मुस्लिम को मैं नहीं कहता, मेरी बिरादरी के लोग 50-60% कब्जा करे हुए हैं और भी लोग हैं। तो वक्फ बोर्ड की केयर टेकिंग, उसको अधिनियम अगर कोई आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आज की डेट में जो उसकी जरूरत है, उसका तकाजा है, उसके अच्छा, भारत में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। सवाल आपने किया है। इसलिए पड़ी कि जो हमारे पुरखे मर जाते या बीमार पड़ते या उनकी कोई औलाद नहीं होती, अलग औलाद होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे? छोड़ दे गवर्नमेंट को। पैसा बैंक में पड़ा है, छोड़ दे, वो उसका इस्तेमाल सही हो जाए गरीबों में तकनीक के अंदर, इसलिए वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड क्या करती है? वक्फ बोर्ड उसको सही लोगों को, मदरसा, मस्जिद या जितनी भी चीज़ हम भी वक्फ कराते हैं, कंपनी बाग में मस्जिद मैंने वक्फ कराया है, आज तक वो सुरक्षित है, उसका कागज है हमारे पास, सब कुछ है। तो यह अति आवश्यक है मुसलमानों के हक में। जैसे दिल्ली में कुछ लोगों ने कहा कि नई दिल्ली इंडिया गेट से लेकर के कश्मीरी गेट तक पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है, प्रशासन इसमें कब्जा किया है। का मैटर तो दिल्ली वाले जाने मेरे भाई। नहीं, मतलब उदाहरण बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में भी बोले, मध्य प्रदेश के बारे में भी बोले। इलाहाबाद जनपद से जोड़ लीजिए।
अब आप उसको समझ लीजिए। हम दिल्ली अपने की यहाँ देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये जैसा आपने कहा वो दिल्ली वाले ही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है लोधी गार्डन के आसपास की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और वो शिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसका मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें जनाब पटेल साहब जो गुजरात से थे, कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल साहब, उन्होंने और कुछ दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा था, मिस्टर खुराना लोगों ने, जो अभी कुछ दिन पहले काफ़ी कुछ छुड़ाई गई है। मैं चूँकि शिया मुस्लिम हूँ इसलिए मैं इससे वाकिफ़ हूँ। और वक्फ प्रॉपर्टी की ज़रूरत, वक्फ बोर्ड की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, जैसा अभी खान साहब ने बताया कि हम लोगों के यहाँ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, लोगों की औलादें नालायक हो जाती हैं या वो इसको किसी लाऔलाद कार्य खैर के लिए देना चाहते हैं, उनकी औलाद नहीं होती तो वो उसको वक्फ करके जाते हैं, जिसका सिलसिला चलता रहता है। वक्फ के साथ एक नोट होता है कि इसमें वक्फ फैमिली का आदमी होगा कि या एक कमेटी गठित होगी उसका आदमी होगा और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। बिल्कुल।